जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये आपके लिए कंप्यूटर का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? गीगाबाइट, मेगाबाइट, बिट या फिर सेकंड? तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है मेगाबाइट से। किससे? तो मेगाबाइट से। दूसरा प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो VIOS का पूरा नाम होता है क्या? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना है। अगला है, ROM का पूरा नाम बताइए। रीड वनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रीड वनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी। तो आपको बताना है कि ROM का पूरा नाम क्या है। ROM का पूरा नाम क्या है? रीड वनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, रीड वनली मेमोरी या फिर रीड वंस मेमोरी। तो इसका सही उत्तर होगा ROM का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर आपसे रैम का पूछ लिया जाए, RAM का रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? हेक्साडेसिमल सिस्टम, अष्टधारी पद्धति, द्विधारी पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। तो कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा द्विधारी पद्धति। क्या होगा? तो कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? तो द्विधारी पद्धति इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच रिक्त स्थान दिया हुआ है के माध्यम से ट्रेवल करता है। किसके माध्यम से? फ्लैश मेमोरी, वेब बसेस या फिर सीमॉस। तो सही उत्तर इसका होगा, क्या होगा? राइट आंसर बताना है आपको। सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच के माध्यम से ट्रेवल करता है, किसके माध्यम से? तो सही उत्तर इसका होने वाला है, क्या होगा? तो किसके माध्यम से? तो वासेस के माध्यम से। किसके? तो वासेस के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। UPS का पूरा नाम बताना है आपको। UPS का कार्य बताइए। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, इनमें से कोई नहीं। तो UPS का कार्य आपको बताना है। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, इनमें से कोई नहीं। तो जो 7 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति जो है सुनिश्चित करना। क्या? तो कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? IBM को, HCL को, DEC को या फिर HP को? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का जो श्रेय जाता है किसी? तो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है IBM को। किसको? तो IBM को पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? राइट आंसर होगा कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। किसके लिए? तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट या फिर नेटवर्क पोर्ट। तो बताना है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा USB पोर्ट। क्या होगा?
तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है यूएसबी पोर्ट। अगला प्रश्न है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या फिर नेटवर्क पोर्ट। तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैरेलल पोर्ट। किसका? तो पैरेलल पोर्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है कि कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या है प्रश्न? तो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। तो बताना है सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर इसका होगा किसे। तो किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? तो हार्ड डिस्क इसका सही उत्तर होगा। क्या? तो हार्ड डिस्क इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ बताइए। एसएमपीएस का अर्थ आपको बताना है स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ आपको बताना है। एसएमपीएस का अर्थ क्या होगा? तो एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या? तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? बीपीएस, एमआईपीएस, बॉड या फिर हर्ट्ज। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? राइट आंसर इसका होगा एमआईपीएस में। किसमें? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? एमआईपीएस में मापा जाता है। अगला है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? बस, सीपीयू, यूएसबी, एमआईडी। तो किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ेगा? तो एमआईडीआई। क्या होगा? तो एमआईडीआई। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता को कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर प्रणाली की विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? स्केट्स, विड्थ, वेब या फिर स्लॉट। तो कंप्यूटर प्रणाली की विस्तार क्षमता को कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स करेगा कौन? तो स्लॉट करेगा। अगला है, एस बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस या फिर सिस्टम यूनिट। तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? याद रखेंगे सिस्टम यूनिट कहलाएगा। क्या? तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट कहलाएगा। अगला है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सेटअप, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई। तो यूपीएस का पूर्ण रूप आपको बताना, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई हो जाएगा। क्या? तो अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई का राइट आंसर होगा। सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? भवनों में अग्नि सुरक्षा, भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए कूट, बारकूट या फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए। तो सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा किसके लिए? तो फोर्थ ऑप्शन होगा वारकूट। किसके लिए? थर्ड ऑप्शन होगा वारकूट, याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? थियोडर मेमन, डेनिस वेम्पेन, विलियम कॉर्टन, फ्रांसिस क्रिक। तो बताना है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? किसने किया? तो लेजर का जो आविष्कार किया था किसने? तो थियोडर मेमन ने। किसने? तो थियोडर मेमन ने किसका आविष्कार किया? तो लेजर का। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम निडल, लेजर बीम, बेरियम टाइटेनिक सेरेमिक। तो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। क्या होगा सही उत्तर? तो लेजर बीम होगा। क्या? तो लेजर बीम होगा। अगला है, डीपीआई दर्शाता है डॉट पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट पिक्सलिंग, डायग्राम पर इंच। तो डीपीआई दर्शाता है, डीपीआई क्या दर्शाता है? तो डीपीआई डॉट पर इंच क्या हो जाएगा? तो डॉट पर इंच होगा। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने के लिए बात करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने के लिए वाले प्रतीक को क्या कहते हैं?
क्लिक करने के लिए करने वाले प्रतीक को क्या कहेंगे? क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर या फिर क्रसर? तो आसान है, क्रसर ही होगा। क्या? तो क्रसर होगा। अगला है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किसका? तो लेजर प्रिंटर का। किसका? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। अगला है, इनमें से कौन एक यूनिट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, बारकोड, कार्ड रीडर। तो इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका होगा कार्ड रीडर। क्या होगा? तो कार्ड रीडर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। क्रसर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग कब किया जाता है? कार्यक्रम का अंत करने के लिए, क्रसर का कार्य समाप्त करने के लिए, क्रसर को लाइन या पेज के अंत में लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्रसर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग कब किया जाता है? तो इंड का प्रयोग किया जाता है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। क्या होगा? तो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में लाने के लिए। अगला है, कंट्रोल आउट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग कब किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट, बात करेंगे कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कंट्रोल आउट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग कब किया जाता है? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। कंट्रोल आउट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग कब किया जाता है? तो जो 27 नंबर प्रश्न है, राइट आंसर होगा कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। क्या होगा? तो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन या फिर स्कैनर? इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? सही उत्तर होगा स्कैनर। क्या होगा? तो इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। बारकोड, माइकर, ओएमआर, यूपीसी। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 29 नंबर जो प्रश्न है, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर होगा क्या? तो माइकर होगा। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका? तो माइकर का। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओएमआर, बारकोड, माइकर या फिर प्रकाशीय पेन? सही उत्तर होगा ओएमआर। क्या? तो ओएमआर राइट आंसर होगा। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है एलईडी, फोटो डायोड, प्रकाशीय फिल्म, प्रकाशीय पेन। तो डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो डिजिटल कैमरा में प्रयोग होगा। क्या? तो डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो फोटो डायोड। क्या? तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? डार्ट चिप से, रेजोल्यूशन से, रेफ्रिजरेटर से, उपयुक्त सभी से। तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? तो मॉनिटर की गुणवत्ता की जो पहचान की जाती है उपयुक्त सभी होगा, डार्ट चिप से भी, रेजोल्यूशन से भी और रेफ्रिजरेटर से भी। अगला है, इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी है? इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे कितनी? तो 3 है। कितनी? तो 3 है। अगला है, लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टूनर, उपयुक्त सभी। तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है? तो लेजर प्रिंटर में लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही ट्रेनर। तो उपयुक्त सभी होगा। सही उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या फिर प्रचालन तंत्र? तो इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र हो जाएगा। क्या होगा? तो इनमें से कौन एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रचालन तंत्र होगा। 2 आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर और प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, सीडी और फ्लॉपी, स्कैनर और प्रिंटर। तो 2 आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो मॉनिटर और क्या है? तो प्रिंटर है। क्या? तो मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस। पूछा गया 2 आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो स्कैनर और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या? तो स्कैनर और प्रिंटर
आउटपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर प्रिंटर आपको बताना है कौन सी दो आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो स्कैनर और प्रिंटर हो जाएगा। अगला है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीकी क्या है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। सही उत्तर होगा राइट क्लिक। क्या? तो राइट क्लिक होगा। अगला है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू, सीपीयू। तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा मॉनिटर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मॉनिटर। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? तो प्रिंटर हो जाएगा। क्या होगा? तो प्रिंटर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर या फिर प्लॉटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या? तो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या होगा? तो कीबोर्ड होगा। क्या? तो कीबोर्ड राइट आंसर होगा। 40 नंबर थे आज, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 40 प्रश्न में आपका क्या स्कोर रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।